नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक पांडे, न्यूरोथेरेपिस्ट, गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर, कैलाश मठ, महमूदगंज, वाराणसी। हमारी क्लिनिक यहाँ पिछले लगभग 4 वर्षों से चल रही है और यहाँ कई तरीके के मरीज हैं। पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो डाला था IBS टाइप डी का। अब हम IBS टाइप C के बारे में बात करेंगे कि कैसे IBS जो 2 प्रकार के हैं उनमें अलग अलग मरीजों में क्या क्या प्रभाव उसका पड़ा और उनको इस ट्रीटमेंट से कैसे लाभ मिला और कैसे वो स्वस्थ हुए इस ट्रीटमेंट से। ठीक है, तो हम आज मिलते हैं संजय सिंह जी से, जिनकी उम्र 48 वर्ष है और ये पेशे से एक शिक्षक हैं। ठीक, इसके बाद ये लगभग पिछले 5 सालों से, पिछले 4 साल से, 4 से 5 साल से ये IBS टाइप C से परेशान थे। इसमें इनको क्या हुआ कि इनका वेट लॉस होने लगा, इनको डिप्रेशन आने लगा, पेट खराब होना, एक खिंचाव, हमेशा तनाव बने रहना, उस तनाव की वजह से सिर में भी तनाव, भारीपन आना, गैस बनना, ये सारी समस्याएं थी। इसके अलावा भी ये कुछ चीजों में और परेशान थे, रात को नींद ना आना, सांस प्रॉपर नहीं ले पाते थे, खींच नहीं पाते, लगता था कि कुछ खींच रहा है, सांस लेने के लिए जबरदस्ती खींचना पड़ता था। तो ये यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट लिए। इस दौरान इन्होंने क्या क्या फील किया, क्या क्या चेंजेस आए और कैसे ये ठीक हुए, ये आज अपना अनुभव हम सभी से साझा करेंगे। जी नमस्कार। हम करीब 4 साल से परेशान थे। हमको ये रहा कि पहले पेट में दर्द होता था, गैस बनती थी, तो हम सोचे कि पेट का कोई और अलग बीमारी होगा। हमने कई जगह डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर कहें कि जो है आपको कोई परेशानी नहीं है, केवल और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक सेकंड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है IBS वालों के साथ कि जब किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने जाते हैं तो डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद वो उस पे रिपोर्ट्स पे और पैथोलॉजी रिपोर्ट्स पे जाते हैं। पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में सारी चीजें नॉर्मल आ रही हैं। अब ये चीजों को कैसे समझाएं दूसरों को कि हम समस्या से जूझ रहे हैं। इनकी समस्या लगभग लोग समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को आमतौर पे झेलनी पड़ती है। फिर आप डॉक्टर के पास गए, तब फिर डॉक्टर के पास गए, फिर साइकियाट्रिक वाले डॉक्टर के पास गए, वहाँ साइकियाट्रिक के पास इसके बाद गए तो उन्होंने करीब 6 महीने तक भी दवा दिए, कोई रिस्पांस नहीं आया। उसी तरह से पेट में तनाव रहता था, कॉन्स्टिपेशन रहता था और रात को नींद नहीं लगती थी। तो फिर बाद में नेट पर सर्च किए हम, तो नेट पर सर्च करने के बाद हमको यहाँ कैलाश मठ में वाराणसी गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर के बारे में पता चला। तो फिर ये नेट के थ्रू सर्च करके हमारे पास आए। तो जब आप पहले दिन आए थे, जो आपका चेहरा था, मतलब पूरे चेहरे पे मायूसी, एक तनाव और लगता था कि जीवन में बहुत निराशा है, कुछ चीजें संभव ही नहीं है। और आज में क्या अंतर आपको लगता है? आज तो हम बहुत बेहतर हैं सर। पहले तो ऐसा लगा कि जैसे हम आए हैं, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, एकदम निराश थे, हर जगह से हार चुके थे। तो अंत में हम कहे कि चलिए अच्छा यहीं पर चेक कराते हैं, देखें। यहाँ पर करीब 15 दिन के बाद हमको बहुत लाभ मिला। और आपके जैसे यहाँ कितने और लोग आपको देखने को मिले जो मतलब IBS से संबंधित थे? यहाँ पर 4 महीने से हमको कम से कम 25 लोग मिले IBS के पेशेंट, और सबको लाभ रहा। सबको लाभ मिला। सब लोग धीरे धीरे पेशेंट ही पेशेंट से बताते हैं, तो जिससे पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाता है। तो ये एक चीज थी जिससे ये और ज्यादा प्रभावित हुए और लोगों को देख के ये रेगुलर आते थे। ये लगभग यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर तो हो गए, 15 किलोमीटर से डेली आना, गर्मी में ये सारी चीजों को साइड रख के वो डेली आए और आज पूरी तरीके से फिट है, तंदुरुस्त है और एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या एक ये थी कि खाने में डरना कि कुछ भी खाए या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या तो लूज मोशन होगा। इस चक्कर में इंसान खाना ही छोड़ देता है। लेकिन आज के टाइम में ये प्रॉपर खाते पीते भी हैं, पेट में फुलाव आ जाना जिसे ब्लॉटिंग वगैरह भी कहते हैं, तो वो एक भारी तनाव बनाए रहता था पेट में। उन सब से इनको बहुत फायदा मिला। अब तो हम दूध, घी, तेल वाला, मसाले वाले सब चीज खाते पीते हैं, कोई डर हिचक नहीं रहती है। मतलब कोई परहेज आप आज के समय में नहीं कर रहे, एकदम तंदुरुस्त है। और पहले भी हमारे ट्रीटमेंट के दौरान कोई परहेज ऐसा नहीं हुआ, बस ये बोले समय से खाना है। नींद कैसी हुई?
नींद अब अच्छी सी नींद आती है। पहले तो 2 घंटे 3 घंटे बाद नींद खुल जाती थी, अब तो सो रहे हैं तो 4 घंटे 6 घंटे लगातार सोए ही रह जाते हैं, फिर सीधे सुबह उठते हैं। ये एक अच्छा रहा कि इनको नींद अच्छी आने लगी, इनका जो साइकोलॉजिकल चीजें थी वो गायब हो गई, जो लगता था कि तनाव है और एक भारीपन बना रहता था, मतलब एक जो सुस्ती रहती थी शरीर में, वो सुस्ती रहती कि आप पढ़ाते भी हैं, आप शिक्षक हैं, वो सुस्ती रही क्या? ट्रीटमेंट के 10-20 दिन बाद जो भी हुआ उसके बाद आपको सुस्ती कभी लगी? नहीं, सुस्ती नहीं लगी। धीरे धीरे दिन पर दिन ये लगता कि हम एनर्जेटिक होते ही जा रहे हैं, खूब मन लगा करके पढ़ाते हैं। तो मतलब चेहरे पे एक मुस्कान है ना, हाँ। वो मुस्कान वापस आई कि नहीं है? आई। अभी 20 दिन बाद थेरेपी का मतलब 1 महीने बाद ये वापस आए, 4 महीने लगभग 4 महीने की आए। थेरेपी के बाद 1 महीने बाद वापस ये आए हैं ताकि ये वीडियो बनवा सके कि कैसे इन्होंने न्यूरोथेरेपी से इस बीमारी में लाभ लिया और कैसे और लोगों को प्रेरित कर सके जो इस समस्या से, गंभीर समस्या से इस समय बहुत ज्यादा लोग परेशान है। एक भी हमने मेडिसिन नहीं दिया, कोई मेडिसिन, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेडिसिन देने से एक बार दीजिए आप कॉन्स्टिपेशन का, एक बार डायरिया का दीजिए, ऐसे ही कंटिन्यूअस, और शरीर कमजोर दिन प्रतिदिन होता जाता है। एक मेडिसिन नहीं दी, थेरेपी अपने हिसाब से पेन पॉइंट चेक करके सारे इम्बैलेंस केमिकल जो थे उनको बैलेंस करना। और आज के समय में सब कुछ सिम्टोमेटिक तो चेंज हुआ, एक आदमी स्वस्थ हुआ, मतलब ये परेशान थे कि ये ठीक भी होगा कि नहीं। मैं इसके बारे में एक बात बताता हूँ, यहाँ और भी कई लड़के आए, कोई तो यहाँ तक भी डिसीजन है कि अब हम सुसाइड कर लेंगे, और बड़े यंग एज में बहुत कम सुसाइड कर ले, लेकिन यहाँ आ गए कैसे ठीक होने लगे, मनोबल बढ़ गया और काफी लोग में सुधार हो गया। सही बात। चलिए